बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत की गुत्थी सुलझने का नाम नहीं ले रही है। बीते दिनों एम्स की फोरेंसिक रिपोर्ट सामने आने के बाद से ही बवाल मचा है। सुशांत का परिवार भी एम्स की रिपोर्ट को मानने को तैयार नहीं है और परिवार अभी भी मान रहा है कि सुशांत की हत्या हुई है। इस बीच टीवी पर लगातार सुशांत का मुद्दा उठाने वाले वरिष्ठ पत्रकार अर्नब गोस्वामी ने एम्स की रिपोर्ट पर सवाल उठाए हैं। साथ ही उन्होंने एम्स के डॉक्टर सुधीर गुप्ता पर भी आरोप लगाए हैं। दरअसल एम्स के डॉक्टर सुधीर गुप्ता की लीक टेप में कहा जा रहा है कि सबूत मिट गए हैं। ऐसे में अर्नब गोस्वामी ने सवाल किया है कि अगर सबूत मिट गए तो रिपोर्ट कैसे बनी। उन्होंने सुधीर गुप्ता को लेकर कहा कि वो बार बार अपने बयान बदल रहे हैं। इतना ही नहीं है, गुस्से में अर्नब गोस्वामी सुधीर गुप्ता की रिपोर्ट को फर्जी कहने लगे और हाय हाय के नारे लगाने लगे। अपने शो पूछता है भारत में अर्नब गोस्वामी ने भड़कते हुए कहा कि सुधीर गुप्ता के पास कोई सबूत ही नहीं है। इससे पहले अर्नब ने दावा किया था कि जल्द ही सीबीआई मामले में धारा 302 जोड़ने जा रही है। हालांकि अभी तक 302 नहीं जोड़े जाने से भी अर्नब काफी नाराज दिखे। ऐसे में अर्नब ने 302 की धारा ऐड करने की मुहिम शुरू कर दी है। अर्नब गोस्वामी ने अपने शो पूछता है भारत में इस मुद्दे को उठाते हुए कहा कि हमें 302 का केस चाहिए। डिबेट के बीच अर्नब अपने रिपोर्टर सहित 302 के नारे लगाने लगते हैं। सुशांत के मौत के बाद से ही अर्नब लगातार इंसाफ के लिए मुहिम चला रहे हैं। ऐसे में सुशांत के परिवार और फैंस को अर्नब से बहुत उम्मीदें हैं। दूसरी तरफ सुशांत सिंह राजपूत की मौत से जुड़े ड्रग मामले में अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती को बॉम्बे हाईकोर्ट से 1 लाख के निजी मुचलके पर जमानत मिल गई है। हाईकोर्ट ने रिया चक्रवर्ती को सशर्त जमानत दी है। कोर्ट ने कहा है कि जमानत के बाद 10 दिनों तक रिया को पुलिस स्टेशन में हाजिरी देनी होगी। कोर्ट के आदेश के बिना रिया विदेश नहीं जा सकती हैं। उन्हें अपना पासपोर्ट जमा कराना होगा। हालांकि रिया के भाई शौविक की जमानत याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया है। रिया करीब 1 महीने से एनडीपीएस एक्ट के तहत भाईखाला जेल में बंद थी। एनसीबी ने रिया से लंबी पूछताछ के बाद 9 सितंबर को गिरफ्तार किया था। ऐसे में देखना होगा कि सुशांत की मौत की जांच अब किस एंगल से की जाएगी। फिल्म अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की हत्या पर मुखर होकर बोलने वाली अभिनेत्री कंगना रनौत अब बॉलीवुड के लोगों को चुभने लगी हैं। पिछले दिनों कंगना ने बॉलीवुड की पोल खोलकर रख दी थी। उन्होंने नेपोटिज्म पर बड़ा बयान दिया था। इसके अलावा भी उन्होंने बॉलीवुड पर कई आरोप लगाए थे। इसके बाद से ही बॉलीवुड का एक गैंग कंगना के खिलाफ हो गया है और लगातार कंगना रनौत पर निशाना साध रहा है। बॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्रियों में शुमार शबाना आजमी और उनके पति जावेद अख्तर अक्सर देश विरोधी बयानबाजी करते रहते हैं और दूसरों को नसीहत देते रहते हैं। हालांकि इस बार कंगना रनौत को नसीहत देना शबाना आजमी को महंगा पड़ गया है। दरअसल शबाना आजमी ने कंगना पर हमला बोलते हुए कहा था कि कंगना अपनी कल्पनाओं में विश्वास कर रही हैं। शबाना ने कहा कि कंगना को वही काम करना चाहिए जिसमें वो सबसे अच्छी हैं और वो है एक्टिंग। हालांकि कंगना और उनकी बहन रंगोली चंदेल को शबाना की बात हजम नहीं हुई और रंगोली ने शबाना को जमकर फटकार लगा दी। रंगोली चंदेल ने इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी पोस्ट की है जिसमें उन्होंने शबाना आजमी से कुछ सवाल पूछे हैं। उन्होंने अपनी स्टोरी में लिखा, और ये रहा एक और सुसाइड गैंग। डियर शबाना जी, मैं आपसे आपके पति से कुछ सवाल पूछना चाहती हूँ। आप दोनों अपनी एक्टिंग और शायरी तक ही क्यों नहीं रहते? आप दोनों क्यों सक्रिय तौर पर भारत विरोधी राजनीति में हिस्सा लेते हैं, खबरों में बने रहने के लिए, या आप इन मुद्दों के लिए फील करते हैं? हालांकि रंगोली का जवाब सुनकर शबाना और उनके पति जावेद अख्तर ने चुप्पी साध ली है। ऐसा कई बार देखा गया, जब बॉलीवुड के खिलाफ अगर कोई आवाज उठाता है तो ये दोनों सबसे पहले ज्ञान बांटने आते हैं। लेकिन इस बार कंगना को ज्ञान देकर शबाना ने बड़ी गलती कर दी है। बिहार में विधानसभा चुनाव की तैयारी जोर शोर से चल रही है। इस बार आर पार की लड़ाई में शिवसेना भी बिहार में भाग्य आजमा रही है। महाराष्ट्र में बिहार यूपी के लोगों को निशाना बनाने वाली शिवसेना इस बार विधानसभा चुनाव में नए मुद्दों के साथ ताल ठोक रही है। शिवसेना के निशाने पर सत्ताधारी पार्टी जेडीयू और बिहार के पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे हैं। दरअसल सुशांत केस के बाद से ही गुप्तेश्वर पांडे और शिवसेना के बीच जुबानी जंग चल रही है। उनकी टिप्पणी को लेकर महाराष्ट्र सरकार लगातार उनकी आलोचना करती रही है। डीजीपी रहते हुए गुप्तेश्वर पांडे ने सीबीआई जांच की मांग की थी। वहीं उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा था कि रिया चक्रवर्ती की औकात नहीं कि वो सीएम नीतीश कुमार के बारे में कुछ बोले, जिसके बाद पूर्व डीजीपी लाइमलाइट में आ गए थे। हालांकि अब पूर्व डीजीपी जेडीयू में शामिल हो गए हैं और पार्टी की टिकट पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं। उधर शिवसेना इस बार पूर्व डीजीपी को घेरने की तैयारी में है।
शिवसेना सांसद संजय राउत का कहना है कि इस बार पार्टी 30 से 40 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है। वहीं राउत ने कहा कि इस बार गुप्तेश्वर पांडे के खिलाफ भी शिवसेना का उम्मीदवार उतरेगा। हालांकि राउत ने ये नहीं बताया कि कौन उनके खिलाफ उम्मीदवार होगा। राउत ने कहा कि जब मैं बिहार जाऊंगा वहां जवाब दूंगा। वहीं बिहार में चुनाव लड़ने वाली शिवसेना ने इस बार महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे और उनके बेटे आदित्य ठाकरे को स्टार प्रचारक बनाया है। हालांकि पिछले चुनाव में शिवसेना की लगभग सभी सीटों पर जमानत जब्त हो गई थी और इस बार सुशांत मामले पर बयानबाजी को लेकर शिवसेना से बिहार के लोग बेहद नाराज हैं, जिसका असर चुनाव में दिखेगा। शिवसेना की ओर से संजय राउत ने सुशांत और उनके परिवार के खिलाफ खूब बयानबाजी की थी। हाल ही में संजय राउत ने सुशांत को चरित्रहीन तक बता दिया था, जिससे बिहार के लोग काफी गुस्से में हैं। ऐसे में देखना होगा कि संजय राउत का बिहार में बिहार की जनता द्वारा कैसे स्वागत होता है और शिवसेना को कितना वोट मिलता है। बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की हत्या पर एम्स की फॉरेंसिक रिपोर्ट सामने आ गई है। रिपोर्ट सामने आने के बाद शिवसेना और मुंबई पुलिस ने राहत की सांस ली है। हालांकि सीबीआई अभी मामले की जांच जारी रखेगी। वहीं सुशांत मामले में एनसीबी भी ड्रग्स एंगल से जांच कर रही है। सबसे बड़ी गिरफ्तारी सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती की हुई थी। शिवसेना और रिया ने मिलकर सुशांत मामले पर खूब बयानबाजी की। शिवसेना सांसद संजय राउत ने भी कई बार रिया के समर्थन में बयान दिया था। हालांकि रिया को मुंबई पुलिस और शिवसेना ने मिलकर बचा लिया है। कहा जा रहा है कि सबूत के साथ पहले ही छेड़छाड़ कर दी गई थी, लिहाजा एम्स ने सुशांत की मौत को सुसाइड मान लिया है और अब रिया को ड्रग्स मामले में हाईकोर्ट से सशर्त जमानत मिल गई है। ऐसा पहली बार हुआ जब रिया के लिए मुंबई पुलिस ने मीडिया के लिए गाइडलाइन जारी किया था। दरअसल मुंबई पुलिस मीडिया को हिदायत दी थी कि अगर रिया की गाड़ी के पास कोई भटका और बयान लेने की कोशिश करेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मुंबई पुलिस के अधिकारियों ने रिया चक्रवर्ती को बेल दिए जाने के बाद इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि अगर किसी सिग्नल पर कोई सेलिब्रिटी रुकता है तो ऐसी स्थिति में उसके वाहन की खिड़की पर जबरदस्ती माइक लगाकर बात करने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई की जा सकती है। हालांकि मुंबई पुलिस के इस नियम पर भी सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि इससे पहले भी मीडिया चलती गाड़ी से कवर करती रहती है, लेकिन किसी को समस्या नहीं हुई है। लेकिन इस मामले में मुंबई पुलिस ने नया नियम बना दिया। सवाल है कि आखिर मुंबई पुलिस रिया चक्रवर्ती पर इतनी मेहरबानी क्यों दिखाती रहती है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने एक बार फिर चीन पर ऐसा बयान दे दिया है जिसके बाद उनकी जगहसाई हो रही है। वैसे तो राहुल भारत और चीन के मसले पर शुरू से ही बयानबाजी कर रहे हैं, लेकिन इस बार उनके बयान पहले के मुकाबले ज्यादा उटपटांग है। दरअसल सबको मालूम है कि चीन ने जो भारतीय जमीन पर कब्जा किया है वो कांग्रेस के शासनकाल में ही हुआ है। चीन से भारत की हार भी कांग्रेस के शासनकाल में ही हुई है। बावजूद राहुल ऐसे बोलते हैं जैसे कि कांग्रेस सरकार ने चीन को बहुत बड़ी सबक दी है, लेकिन इस बार राहुल गांधी ने कुछ ज्यादा ही लंबा फेंक दिया है। राहुल गांधी ने पीएम मोदी को कायर करार देते हुए दावा किया है कि अगर उनकी सरकार होती तो 15 मिनट नहीं लगते चाइना को उठाकर फेंकने में। उनके इस दावे के बाद सोशल मीडिया खासकर ट्विटर पर अक्साई चीन ट्रेंड करने लगा है और राहुल गांधी ट्रोल हो रहे हैं। बीजेपी ने भी उन पर हमला बोला है। ट्विटर पर यूजर्स पूछ रहे हैं कि चीन ने अक्साई चीन को किसकी सरकार रहते हड़पा था। एक यूजर ने तो 1962 की जंग में भारत की हार के बाद देश के पहले पीएम जवाहरलाल नेहरू के उस चर्चित बयान का हवाला देकर राहुल पर तंज कसा, जिसमें तत्कालीन पीएम ने कहा था कि अक्साई चीन में घास का एक तिनका भी नहीं उगता। आपको बता दें कि अक्साई चीन जम्मू कश्मीर का हिस्सा है, लेकिन उस पर चीन का अवैध कब्जा है। जवाहरलाल नेहरू के प्रधानमंत्री रहते ड्रैगन ने उस पर अवैध कब्जा किया था। इसके अलावा भी राहुल के बयान पर कई लोगों ने आपत्ति जताई है और कुछ लोगों ने राहुल के बयान को बचकाना तक कह डाला है। ऐसा पहली बार नहीं है जब राहुल गांधी ने पूर्वी लद्दाख में चीनी अतिक्रमण को लेकर मोदी सरकार पर हमला बोला है। हालांकि राहुल कांग्रेस की उन सभी गलतियों को भूल जाते हैं जिसकी वजह से चीन भारत को आग दिखाने की कोशिश करता है। बावजूद मोदी के शासनकाल में चीन कभी भी भारतीय जमीन पर घुसने में कामयाब नहीं हो सका है। ब्यूरो रिपोर्ट OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।